पंजाब के कुछ ऐसे चेहरे भी यहाँ आंदोलन पर दिखाई देते हैं जो हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, जो आंदोलन कर रहे किसान हैं, दिल्ली की कुर्सी तक आवाज़ पहुँचाने वाले किसान हैं, उनके पीछे खड़े होने का काम कर रहे हैं। मैम, कब आप यहाँ आए थे और किस तरीके से कैसे इस पूरे के पूरे आंदोलन को आप देखते हैं? आज मेरा पहला दिन है और मैं काफ़ी दिनों से इस मुहिम को सोशल मीडिया पर और टीवी पे फॉलो कर रही हूँ और मुझे लगा कि अब मुझसे घर पे नहीं रहा जाएगा। मुझे यहाँ पर आकर अपने किसान भाइयों के साथ हौसला अफजाई करना, मैं समझ रही हूँ कि मेरी एक ड्यूटी है। मैं एक किसान परिवार से हूँ, एक फ़ौजी परिवार से हूँ और मेरा ये मानना है कि इस आंदोलन में हम सबको किसानों को सपोर्ट करना चाहिए और किसानों का हौसला बढ़ाना चाहिए। अभी बातचीत में आपने बताया था कि हरियाणा से भी शायद कुछ नाता आपका? नहीं, मेरी मदर इन लॉ हरियाणा से हैं, पर हैं तो हम किसान। चाहे आप किसान पंजाब के हों या हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, यूपी के हों, हैं तो आप किसान। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि एक जो किसान एकता का यहाँ पर एक जज्बा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिल्ली की कुर्सी, दिल्ली की सियासत किसानों की आवाज़ सुनने की कोशिश नहीं कर रही है। लगातार बातचीत जारी है। 9 तारीख को कल दोबारा से किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन एक बड़ी खबर अभी आई है, हरियाणा ये नहीं पूरे देश को जब बंद किया गया कि आज शाम को अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बातचीत हो सकती है। क्या उम्मीद के रूप में माना जाए कि किसानों को कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को सुना जाएगा, उनके हकों को वापस दिया जाएगा? अगर ये बात सच है कि माननीय गृह मंत्री जी किसानों से बात करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरी सिर्फ ये छोटी सी एक बात मैं रखना चाहूँगी, वो ये है कि जब भी लोकतंत्र में कानून बनाया जाता है तो जिन लोगों पर वो कानून जारी होता है, जिन लोगों पर उस कानून का असर होता है, उनसे चर्चा करनी चाहिए। अब आप कानून बना देते हैं और फिर उसके बाद जब लोग उस कानून से खुश नहीं हैं तो फिर आप चर्चा करने पर मजबूर हो जाते हैं। और अगर यही प्रक्रिया कानून बनाने से पहले की गई होती तो आज हम यहाँ पर सब ना होते। सड़क पर किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ हैं, पंजाबी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं वो ट्विटर पर लड़ रहे हैं। कंगना ने ट्वीट किया, दिलजीत ने उसके ऊपर दोबारा प्रतिक्रिया दी और लगातार पक्ष और विपक्ष में जो भी चेहरे हैं वो कूद पड़े हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मानती हूँ कि हम सब पर किसानों का कर्ज है, हम सब पर। अब चाहे आप उस कर्ज को माने या ना माने वो आपके ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मुहिम को, इस आंदोलन को एक सियासी रंग दिया जाए और फिर इस आंदोलन के बारे में झूठी बेबुनियाद बातें कह रहे हैं कि ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। मैं मानती हूँ कि इस बात से मेरे दिल को बहुत ठेस बजती है, क्योंकि हम अपनी बात आगे रख रहे हैं और क्योंकि हम शायद इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से हमारा जो किसान भाइयों का जो विचार है वो अलग है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो देशद्रोही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एंटी नेशनल है। तो ये बात जो कही जा रही है कि यहाँ पर जो मुहिम में लोग शामिल हैं, जो इस आंदोलन में शामिल हैं, कि वो आतंकवादी हैं, कि वो खालिस्तानी हैं, कि वो देशद्रोही हैं, मतलब ये झूठ फरेब बोलकर बाकी देश को गुमराह किया जा रहा है और इस बात की मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ है। देश का पेट भरने वाला अन्नदाता ही देशद्रोही हो गया, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। देखिए, मैं सिर्फ अब इतना कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग आकर यहाँ पर किसान भाइयों की, जो किसान हर देश से, आप ही ने मुझे बताया, बहुत से लोग हरियाणा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, यूपी से आए हैं और यहाँ पर एक जो कैंप देखा मैंने वो पश्चिम बंगाल के किसानों ने लगाया है, मेडिकल कैंप। तो यहाँ पर पूरे देश के किसान आए हुए हैं और उन्हें पंजाब का किसान कह के, हरियाणा का किसान कहकर, यूपी का किसान कहकर ना बांटा जाए, मेरी ये गुजारिश है। सिंघू बॉर्डर पर आप इस वक्त हैं, अलग अलग धरने लगे हुए हैं दिल्ली के चारों तरफ, क्या सभी पे हौसला अफजाई के लिए आप जाएंगे? मेरी पूरी कोशिश रहेगी। एक संदेश जो सरकार सत्ता को आप देना चाहे किसानों के लिए? मैं संदेश तो नहीं दे सकती सरकार को, पर गुजारिश कर सकती हूँ कि जो भी एप्रीहेंशंस हैं, जो भी किसान भाइयों के दिलों में शंकाएं हैं, उनको सरकार एड्रेस करे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये कुछ चेहरे हैं जो लगातार किसानों की आवाज़, किसानों के हौसले को बढ़ाने के लिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अमूनन दिखाई देते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर कोई राजनेता हैं। हौसला बढ़ाने में कोई पीछे नहीं हट रहा है। लगातार बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके के अपडेट आपको पहुँचाने की लगातार कोशिश हम कर रहे हैं। मैं रुद्रा राजेश कुंडू अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ, सिंघू बॉर्डर।